गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने चैनल DSM केमिस्ट्री एंड जीके पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़े जीवन में, हमारी तो यही मनोकामनाएं हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान रखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपका चल रहा है, रेगुलर इसको पढ़ते रहें। और लास्ट जो है वो अपने कोलराउस नियम से उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में और उनसे संबंधित नियमों के बारे में। तो देखते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, देखिए मैं पहला केस ले रहा हूँ गलित NaCl। मैं पहला केस क्या ले रहा हूँ, गलित NaCl। और गलित NaCl का अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन कर रहे हैं। तो देख लीजिए, ये कोई सेल है अपने पास में, और ये जो सेल है इसमें एक एनोड है आपके पास में, और एक आपके पास में क्या है, कैथोड है। एक आपके पास में क्या है, एनोड है। ये आपका हो गया एनोड, और ये आपका हो गया कैथोड। ये आपका हो गया कैथोड, और यहाँ मैंने इसमें गलित NaCl जो है वो डाल दिया। इसमें क्या है, गलित NaCl मतलब पिघला हुआ। क्लियर है चीज़। और इसको अपन कनेक्ट कर देते हैं किससे, वायर से या बैटरी से कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने तार लिया, इसको कनेक्ट कर दिया। इस तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। या आपने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, या आपने इसको कनेक्ट करके, और यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर आपका ये नेगेटिव हो गया, और यहाँ आपने क्या लगा दी, कुंजी लगा दी। ठीक है दोस्तों, ये आपका एनोड है। ये आपका क्या है, एनोड है। और ये आपका क्या है, कैथोड है। क्लियर है ये बात। अब एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एनोड जो है वो क्या करेगा, क्लोरीन जो है Cl जो है वो क्या करेगा, Cl नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक Cl एक लेगा तो 2 Cl 2 लेंगे, तो यहाँ बना देगा Cl2 गैस। यहाँ क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस। सॉरी, लेगा थोड़ी है, देगा। सॉरी स्टूडेंट्स, Cl नेगेटिव जो है ये क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हमको क्या मिल रही है, Cl2 गैस। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ -1 था इसका, और यहाँ कितना हो गया, 0 चार्ज हो गया। ठीक है, देखिए तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है, तो हमें अपघटन के बाद उत्पाद जो मिला एनोड पर वो क्या मिला, ये क्या है, क्लोरीन गैस है। ये क्या है, क्लोरीन गैस। तो आप ये कह सकते हो कि जब हमने गलित NaCl का विद्युत अपघटन किया तो एनोड पर हमको उत्पाद क्या मिला, क्लोरीन गैस मिली। तो आप लिख सकते हो
एनोड पर उत्पाद क्लोरीन गैस मिलती हैं। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं कैथोड की। अब हम किसकी बात करते हैं? कैथोड की। यहाँ तक दिख रहा है क्या? चेक कर लेता हूँ। दिख रहा है भाई, काम चल जाएगा। तो देखिए, मैं बात करूँ यदि कैथोड की, तो कैथोड पे कौन है दोस्तों? कैथोड पे है सोडियम। कैथोड किसका है? सोडियम का। ये किसका था? Cl का। और ये किसका है? Na का। ठीक है, तो यहाँ पर ट्वाइस Na जो है, ट्वाइस Na पॉजिटिव क्या करेगा? यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं इनको ले लेगा और क्या दे देगा हमको? ट्वाइस Na सॉलिड, यानी हमको क्या मिल जाएगी? सोडियम धातु। तो आप लिख सकते हो कैथोड पर उत्पाद सोडियम सॉलिड मिलती है। मतलब कि क्या हुआ? मतलब ये हुआ आपका कि Cl जो था ये तो कहाँ हो गया? यहाँ पर। और सोडियम जो है आपका, सोडियम जो है वो कहाँ अवक्षेपित हो जाएगा? यहाँ पर अवक्षेपित हो जाएगा। सोडियम जो है सॉलिड, ये कहाँ अवक्षेपित हो जाएगा? इस जगह पर अवक्षेपित हो जाएगा और इसकी जो रोड है क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। मतलब हमको Na अलग मिल जाएगा और Ca अलग मिल जाएगा। Na क्या मिल जाएगा? अलग मिल जाएगा। और Cl क्या मिल जाएगा? अलग मिल जाएगा। क्लियर है बेटा ये बात? ये आपका क्या है? प्लस है। ये आपका क्या है? माइनस है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत इसमें? मतलब आपको यहाँ पर गलित NaCl से NaCl नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि Na तो कहाँ चले गया? इस इलेक्ट्रोड पर। Na तो कहाँ चले गया? कैथोड पर। और Cl कहाँ चले गया? एनोड पर। और यदि हमको NaCl बनाना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम कुछ नया करेंगे। देख लीजिए क्या करेंगे। देखो, हम एक लाइन यहाँ खींच देते हैं ताकि आप लोगों को सुविधा रहे। अब हम बात करते हैं बी केस की, जिसमें क्या है कि NaCl जो है वो क्या है? जलीय स्थिति में है, यानी जलीय NaCl का। यहाँ गलित NaCl का क्या था? ये विद्युत अपघटन। यहाँ किसका विद्युत अपघटन था? गलित NaCl का। यहाँ किसका है? जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। तो देख लीजिए, एक और सेल अपन ले लेते हैं। ये हमने सेल ले लिया। इस सेल में ये आपने क्या ले लिया? एनोड ले लिया। ये आपने क्या ले लिया? एनोड ले लिया। यहाँ अपन कुंजी लगा देते हैं। ये आपका प्लस हो गया और मैं आपको बना देता हूँ कैथोड भी बना देता हूँ।
तो ये आपका क्या हो गया, कैथोड। और ये आपका क्या हो गया, एनोड। और इसमें हमने फिल कर दिया, ये थोड़ा सा बड़ा बना लो। आप कहोगे सर छोटा क्यों बना दिया, ऐसा भेदभाव क्यों? कोई नहीं, ये लो भेदभाव नहीं है, अब मोटा पतला तो बन जाता है, इतनी टेंशन नहीं लेनी है आपको। ये हमने विलयन भर दिया, किसका, NaCl का जलीय विलयन। ये क्या है, NaCl का जलीय विलयन। देखो यहाँ क्या था, गलित NaCl, यहाँ हमने लिया है NaCl का जलीय विलयन, यानी NaCl के साथ क्या है, जल भी है। अब देखिए जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। देखो दोस्तों, एक तो हमको मिलेगा Na+ और एक मिलेगा हमको H+। इसी तरह यहाँ की यदि हम बात करें तो एक मिलेगा हमको OH- और एक मिलेगा हमको Cl-। आगे बात समझ में। तो आप देखिए अच्छे से कि H+ और Na+ जो है उसमें हल्का कौन है, हल्का है आपका H+। तो इलेक्ट्रोड पर कौन जाएगा, Na की जगह कौन जाएगा, H+। और यहाँ OH जो है वो क्या है, भारी है, और Cl क्या है, हल्का है। तो Cl कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसमें हम NaCl प्राप्त करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पहले इस जगह पर एक ही नेगेटिव था जो यहाँ चले गया, और एक ही पॉजिटिव था जो यहाँ चले गया। समझ रहे हो इस बात को। ये ढक्कन थोड़े उल्टे लग गए हैं, जिनको मैं सुलटे कर लेता हूँ, ठीक है, हो गए सुलटे। ये देखिए, ये Na+ था जो इधर चले गया, और Cl- था जो इधर चले गया। लेकिन यहाँ थोड़ी सी लड़ाई हो गई, समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या खड़ी हो गई कि जैसे यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों में से इस नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा, इस बात पर लड़ाई चल गई। और लड़ाई चल गई तो पहले कौन जाता है, जो हल्का होता है, भारी यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों H+ जो है वो कहाँ निकल जाएगा, यहाँ चले जाएगा। किस पर चले जाएगा, कैथोड पे। अब यहाँ पर अपने पास में एक लड़ाई और अभी बाकी है, वो क्या है, OH- और Cl- दो अपने पास में ऋणायन हैं। अब ये Cl तो कह रहा है मैं यहाँ जाऊँ, और OH कह रहा है मैं जाऊँ। तो पता चला कि Cl हल्का है तो कहाँ चले गया, यहाँ पर चले गया। तो यहाँ हमको उत्पाद क्या मिल गया, यहाँ उत्पाद हमको मिला, यहाँ उत्पाद मिला हमको Cl2 गैस। और यहाँ दोस्तों उत्पाद मिला, यहाँ उत्पाद मिला H2 गैस। मतलब कि अब ये जो Na वाली स्थिति है वो नहीं मिली। रिएक्शन देखते हैं इलेक्ट्रोडों पर। देखिए एनोड जो है उस पर तो वही अभिक्रिया होगी जो यहाँ हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों, 2Cl- जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और क्या बना दिया, Cl2 गैस बना दी। क्या बना दिया, Cl2 गैस बना दी। तो हमको एनोड पर उत्पाद मिला, एनोड पर उत्पाद मिला क्या, Cl2 गैस। अब हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पर जब हमने गए तो हमने देखा कि वहाँ 2H पॉजिटिव था। 2H पॉजिटिव जो है उसने क्या किया, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और सरेंडर हो गया H2 गैस के रूप में। यानी कि दोस्तों यहाँ अब थोड़ा सा चेंज आ गया। यानी कैथोड जो है, कैथोड पे हमको क्या मिला, कैथोड पर उत्पाद मिला हमको, कैथोड पर उत्पाद मिला हमको क्या मिला, H2 गैस। यहाँ क्या मिल रहा था, सॉलिड, क्या, सोडियम। लेकिन अब क्या मिल रहा है, H2 गैस मिल रहा है।
और इस प्रकार दोस्तों हम NaCl का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, NaCl का निर्माण कर लेंगे। समझ में आ गई क्या बात? नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मार्ट साहब यहाँ समस्या है। मार्ट साहब आपकी समस्या सुलझा देंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं फैराडे साहब को। तो माइकल फैराडे साहब ने भी इस पे वर्क किया और कुछ चीज़ें बताई जो मैं आपको बता देता हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम नहीं, फैराडे का प्रथम नियम, क्योंकि इस चैप्टर में फैराडे के 2 नियम हैं। तो आप पहले पहला पढ़ेंगे जब दूसरा पढ़ेंगे। तो फैराडे का प्रथम नियम देखिए, दिखा देते हैं आपको। बोर्ड में अक्सर आता है, दिमाग ख़राब करता है बच्चों का। आपका नहीं होए तो उससे बचने के लिए आप DSM केमिस्ट्री एंड जीको को अच्छे से पढ़ें, अच्छे समझें और हमारी बातों को ध्यान से सुनें। तो फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि कोई भी जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया चल रही है, तो उस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित होने वाला पदार्थ उस इलेक्ट्रोड पर जितना ज़्यादा आवेश देंगे उस पर निर्भर करती है। यानी कि कोई भी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया चल रही है, उस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में हम कितनी विद्युत धारा दे रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ अवक्षेपित होगा। देख लीजिए, इसका कहने का मतलब ये है, विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत अपघटन के दौरान किसी सीधा बन जाए यार, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुआ पदार्थ या निक्षेपित पदार्थ निक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। मतलब कि जितना ज़्यादा हम आवेश प्रवाहित करेंगे उस इलेक्ट्रोड पर, उतना ही ज़्यादा पदार्थ जो है वो क्या होगा, अवक्षेपित होगा या उस पर आकर क्या होगा, मुक्त होगा। क्लियर है चीज़? तो यही क्या कहलाता है, फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। यह है फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है, अब हम इसको मैथमेटिकली देखें तो ऐसे देख सकते हो स्टूडेंट्स, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, और W क्या है,
W है मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त पदार्थ की मात्रा किसमें, ग्राम में, किसमें होनी चाहिए, ग्राम में। और Q आवेश किसमें, कूलाम में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं इसको। इसको हटाना है तो कुछ नियतांक लगाना पड़ेगा। तो W बराबर ZQ, Z क्या है आपका, तो Z आपका आ जाता है दोस्तों, Q तो बता दिया ना मैंने, Z है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक, Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, छोटी सी है आपके लिए, तो साइंस के स्टूडेंट आप, चूँकि Q बराबर IT, जानते हो ना इस बात को, जहाँ I क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा, किसमें, एम्पियर में, किसमें, एम्पियर में। और T क्या है, T है समय, किसमें, सेकंड में। ध्यान रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो क्या मैं इस चीज़ को यहाँ रख दूँ क्या, आपकी इजाज़त हो रख देता हूँ, है आपकी इजाज़त, लग गया मेरे को। तो W बराबर ZIT, कैसा लगा मामला, सही है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है ये समझा देता हूँ। ये समझने के लिए एक अलग से प्लॉट काट लेते हैं अपन यहाँ पर। देखिए, कोई भी जो सेल होता है, उस सेल में हमको विद्युत रासायनिक तुल्यांक यदि पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे। देखिए, यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, कितना हो, 1 एम्पियर, और T बराबर 1 सेकंड हो, क्या हो, 1 सेकंड हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यदि, यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, यदि। और ये बाउंड्री आपकी वापस बना देता हूँ, नहीं आपको हो जाएगा कन्फ्यूजन। ठीक है साहब, यदि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकंड, तो क्या होगा दोस्तों, तो होगा Q इक्वल टू IT बराबर 1, यानी कि Q बराबर 1 कूलाम। Q का मान कितना आ जाएगा, 1। Q का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो, यदि मैं Q का मान यहाँ 1 कर दूँ तो क्या आ जाएगा, तब W बराबर क्या आ जाएगा, Z। भाई इसका मान तो 1 हो गया, तो अब बचा कौन, ये बचा, तो W बराबर क्या आ गया, Z। तो आप कह सकते हो कि यदि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, यदि
किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर अवक्षेपित होने वाला पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अवक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो दोस्तों इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है वो भी क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, जो क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। मेरे हिसाब से आपको इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? फैराडे का प्रथम नियम है कि कोई भी जो विद्युत अपघटनीय विलयन है उसमें इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितना आवेश आप प्रवाहित कर रहे हो, यानी कि निक्षेपित या मुक्त पदार्थ की मात्रा दिए गए आवेश के समानुपाती होती है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जहाँ W क्या है, मुक्त पदार्थ की मात्रा ग्राम में लेनी है, Q क्या है, आवेश जो किस में लेना है, कूलाम में लेना है। तो W बराबर क्या, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Q हो गया। इसको उठाएंगे तो नियतांक लगाएंगे जो क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो W इक्वल टू ZIT, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। I क्या है, प्रवाही विद्युत धारा की मात्रा किसमें, एम्पियर में। T क्या है, समय, सेकंड में। अब यदि हमको इसको डिफाइन करना है विद्युत रासायनिक तुल्यांक को, तो यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, विलयन में प्रवाहित करेंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT बराबर यानी 1, यानी Q बराबर क्या आ जाएगा, 1 कूलाम, और Q का मान यहाँ 1 रख देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Z हो जाएगा। यानी 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित पदार्थ ही उस विद्युत अपघट्य का क्या कहलाता है, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। दोस्तों आज इतना ही पढ़ाएंगे। यदि आपको इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।